आज के टाइम पर स्मार्टफोन बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीज है, पर सिर्फ तब तक जब तक इसकी बैटरी खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही सिर्फ एक डब्बा है। और मोबाइल को सेफ रखने के लिए केस और कवर तो हर कोई लगाता है, और बैटरी के बारे में कोई नहीं सोचता। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे तुम अपनी बैटरी लाइफ और बैटरी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स और एंड में जानेंगे कुछ प्रो लेवल टिप्स जो कि तुम्हारी बैटरी लाइफ को डबल भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो सबसे पहली चीज जो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारी बैटरी पहले पूरा पूरा दिन चलती थी और अब सिर्फ 5-6 घंटों में ही खत्म हो जा रही है, तो वो है पावर सेविंग मोड को ऑन करना। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम इसे 20% बैटरी पर ही ऑन करो, तुम इसे 90% बैटरी होने पर भी ऑन कर सकते हो, जिससे ये बैटरी पर कोई भी बुरा असर नहीं डालेगा। बस ये कुछ ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि बैटरी के ऊपर से स्ट्रेस कम हो जाए और बैटरी और भी ज्यादा लंबी चले। और ये किसी भी थर्ड पार्टी बैटरी ऑप्टिमाइजर से 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है जिसे तुम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ये स्पेशली तुम्हारे फोन के लिए ऑप्टिमाइज होता है। और दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है अडेप्टिव ब्राइटनेस, जो कि ज्यादातर फोन के लिए अच्छे से कैलिब्रेटेड होता है और तुम्हें कम लाइट में कम ब्राइटनेस और ज्यादा लाइट में ज्यादा ब्राइटनेस देता है। और अगर तुम्हारे फोन में अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मेरी एडवाइस रहेगी कि ब्राइटनेस इतनी ज्यादा कम रखो जितनी तुम रख सको। और ब्राइटनेस हो सिर्फ तभी करना जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन में उसकी स्क्रीन लाइट सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। और ब्राइटनेस जितनी ज्यादा कम होगी बैटरी उतनी ज्यादा लंबी चलेगी। और अगर तुम सिर्फ इन 2 टिप्स को यूज करते हो तो तुम इजीली अपने फोन की बैटरी से 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा ले सकते हो। और तीसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, हर किसी को पता होती है, तुम्हें भी पता होगी, पर इसके ऊपर फिर भी कोई भी ध्यान नहीं देता, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्क्रीन टाइम। ज्यादातर स्मार्टफोन्स में स्क्रीन टाइम आउट 3 या 5 मिनट का होता है, जिसे तुम अभी के अभी 1 मिनट पर सेट कर दो, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर तुम पावर बटन दबाना भूल जाओ तो 3 या 5 मिनट तक तुम्हारी बैटरी ड्रेन ना होती है। और तुम वाईफाई, ब्लूटूथ और लोकेशन को भी ऑफ कर सकते हो। हालांकि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लूटूथ और वाईफाई तभी बैटरी कंज्यूम करते हैं जब ये किसी होस्ट के साथ कनेक्ट। हाँ, एक चीज जो तुम कर सकते हो वो है 2-3 इंपॉर्टेंट एप्स को छोड़ के सभी एप्स से लोकेशन के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि ज्यादातर एप्स ज्यादातर टाइम बगैर मतलब के तुम्हारी लोकेशन स्कैन करते रहते हैं और बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं। जिसके लिए तुम ऐप के आइकन पे लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो परमिशन में जाके लोकेशन के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और छठी चीज, ज्यादातर टेक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तुम्हारे फोन में जो बैकग्राउंड्स में ऐप चल रही होती हैं तुम्हें उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब तुम दोबारा से उन ऐप्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा फोन दोबारा से उन ऐप्स को लोड करेगा और फोन के प्रोसेसर और बैटरी के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, जिससे इवेंचुअली बैटरी और भी ज्यादा ड्रेन होगी और फोन स्लो भी हो जाएगा। पर मेरी एडवाइस है कि बंद कर दो, जब तुम्हें मौका मिले तब बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम किसी भी ऐप को दोबारा से ऑन करते हो तो ऑब्वियसली वो बैटरी कंज्यूम करेगा, पर अगर तुम उसे ऑन भी रहने देते हो फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बैटरी नहीं खाएगा, वो फिर भी बैटरी कंज्यूम करेगा। इसलिए तुम्हारे फोन और बैटरी के लिए बेस्ट चीज है कि 2-3 ऐप्स जिन्हें तुम बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील वगैरह वगैरह कुछ भी, उन्हें तुम ऑन रहने दो और बाकियों को बंद कर दो। और अगर उन 2-3 फेवरेट ऐप्स में पबजी या फ्री फायर है तो उन्हें बिल्कुल भी ऑन मत रखना, क्योंकि तुम्हारा फोन 100-200 MB को तो झेल सकता है पर 1-2 GB की फाइल को हैंडल नहीं कर पाएगा। और 10वीं चीज, गूगल असिस्टेंट को बंद कर दो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पर गूगल असिस्टेंट हर टाइम तुम्हारे माइक्रोफोन का यूज कर रही होती है तुम्हें सुनने के लिए, क्योंकि उसे कोई पता नहीं होता है कि तुम कब ओके गूगल या हे गूगल बोल, क्योंकि इसे कौन यूज करता है, ना ही अच्छे से सुनती है, ना ही अच्छे से बोलती है, और ना ही जो बोलो वो ढूंढ के देती है, और बस हर टाइम 24 घंटे 7 दिन तुम्हारी बैटरी कंज्यूम करती रहती है, जिसके लिए तुम नीचे के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जाकर इसे ऑफ कर सकते हो। और 11वीं चीज, सभी अनवांटेड ऐप्स या सभी ऐप्स जिन्हें तुम बहुत ही कम यूज करते हो, यूज किए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, उन्हें तुम डिलीट कर सकते हो, जिससे प्रोसेसर और बैटरी पे कम स्ट्रेस होगा और बैटरी कम कंज्यूम होगा। और मेन बिग साइज ऐप जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइट को भी यूज कर सकते हो, जो कि प्रोसेसर पे कम लोड है। और अगर तुम जेन्युइन हैवी एंड यूजर नहीं है तो तुम अपने रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन को भी लो पे सेट कर सकते हो, क्योंकि डे टू डे टास्क में तुम्हें बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होने देंगे। और अगर तुम बहुत ज्यादा गेमिंग करते भी हो तभी अगर तुम गेमिंग नहीं कर रहे हो उस टाइम के लिए रिफ्रेश रेट को लो कर दो, जिससे तुम्हारी बहुत ज्यादा बैटरी बच जाए। और एक और चीज जो तुम कर सकते हो वो है डार्क मोड और ब्लैक वॉलपेपर को यूज करके, पर यह तभी इफेक्टिव होगा जब तुम्हारी स्क्रीन एमुलेट है। अगर तुम्हारी नॉर्मल एलईडी स्क्रीन है तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलईडी में पिक्सल बंद नहीं होते, बस वो ग्रे कलर के हो जाते हैं, और एलईडी में पिक्सल जलते रहते हैं और बैटरी कंज्यूम करते रहते हैं। हाँ, एक चीज जो तुम कर सकते हो वो है लाइव वॉलपेपर और ज्यादा एनिमेशन वाले वॉलपेपर्स को अवॉइड करके, जिससे बैटरी कम कंज्यूम हो। और अगर हो सके पॉसिबल हो तो कोशिश करना कि कभी भी अपनी बैटरी को पूरी तरह से खत्म मत होने दो और कभी भी फुल चार्ज मत करो। और तुम कोशिश कर सकते हो कि तुम्हारी बैटरी 20 से 80% के बीच में रहे, क्योंकि आइडियल होती है लिथियम आयन बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए। और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने स्मार्टफोन की बैटरी को पूरी रात चार्ज करके 100% तक भी चार्ज कर सकते हो और इफेक्ट बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगा। पर एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महीने में 1-2 बार जरूर करनी चाहिए, वो है अपने चार्जिंग पोर्ट को रेगुलरली साफ करना,
है, क्योंकि वहाँ पे धूल और मिट्टी हमेशा जम जाती है और इस धूल मिट्टी की वजह से चार्जर से करंट का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता और इससे वोल्टेज ऊपर नीचे होने की वजह से बैटरी पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए तुम कॉटन का यूज भी कर सकते हो, पर कॉटन आइडियल नहीं है क्योंकि कॉटन भी खुद उसके साथ फंस सकता है। इसलिए बेस्ट रहेगा टूथपिक या माचिस का यूज और चार्जिंग वायर और अडेप्टर हमेशा उसी फोन का यूज करना जो तुम्हारे फोन के साथ आया है, क्योंकि वो स्पेशली तुम्हारे फोन के लिए ऑप्टिमाइज होता है। और रेयर केसेस में वायर या अडेप्टर के खराब होने पर कोशिश करना है कि तुम जो नया चार्जर या अडेप्टर लो वो किसी बड़ी कंपनी का हो, ऐसे किसी थर्ड क्लास कंपनी का ना, जिससे तुम्हारी चार्जिंग स्पीड तो स्लो जाएगी, बैटरी पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हारा फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता भी है, फिर भी मेरी एडवाइस रहेगी कि 20 वॉट से ज्यादा ऊपर के चार्जर को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरीज के लिए उतनी भी अच्छी नहीं होती और वो 2-3 साल में पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें समझनी होगी कि ओवर हीटिंग तुम्हारी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और कोशिश करना कि मोबाइल को चार्ज करते टाइम तो मोबाइल पे कोई भी हैवी टास्क ना करो, क्योंकि इससे चार्जिंग साइकिल टूट जाती है और बैटरी पे बुरा असर पड़ता है और इससे फोन ओवर हीट भी हो जाता है और बैटरी और खराब होती है। और सबसे बुरी हैबिट होती है फोन को चार्जिंग पे लगाकर गेम खेलना, क्योंकि इससे ओवर हीट हो जाता है, फोन लैग करने लगता है, तुम अच्छे से गेम भी नहीं खेल पाते और बैटरी भी खराब होती है। इसलिए बेहतर होगा कि 1-2 घंटे सब्र कर लेना, फोन कहीं भागने नहीं जा रहा है। और फायदा है क्या है जब तुम खेल ही नहीं पाओ। और इस ओवर हीटिंग को रोकने के लिए कुछ लोग प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी बैटरी ऑप्टिमाइजर डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि और भी ज्यादा खराब होता है। और ये बैटरी को ऑप्टिमाइज करने की जगह बैकग्राउंड में चलकर खुद ही बैटरी कंज्यूम करते रहते हैं और तुम्हारे फोन को भी स्लो बना देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे फोन में बैटरी या रैम बूस्ट है तो अभी के अभी उन्हें इंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो फायदे की जगह नुकसान ही कर रहे हैं। और अगर तुम इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारी बैटरी रिलेटेड सभी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और बैटरी बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। पर अगर फिर भी तुम्हें इश्यूज आ रहे हैं तो अभी कभी इस फोन को फेंक दो और नया फोन खरीदो। इसके लिए तुम 3 दोस्तों की किडनियां बेच के आईफोन ले सकते हो।